जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आप सभी के सामने हूँ। आज की इन्फॉर्मेशन, आज की जानकारी बहुत ही खास है, सबसे हटके है, बहुत ही अलग है। आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में। शिव जी का स्वरूप, शिव जी का परिवार, उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों से हमें क्या प्रेरणाएँ मिलती हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज, सभी शिव पुराण में लिखित हैं। ठीक, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, भगवान शिव के जीवन में ज्ञान का अथाह सागर छिपा हुआ है। शिव जी विवाह के लिए नंदी पर सवार होकर गए। पंचामृत उनका प्रिय प्रसाद है। इन दोनों के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। आम प्राणी आज के जीवन में विवाह के लिए घोड़ी पर जाते हैं, जबकि घोड़ी सर्वाधिक सबसे कामुक जीव है। शिवजी ने काम को भस्म किया था। काम उनके जीवन में महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं रखता उनके जीवन में। इसलिए वह विवाह के लिए धर्म रूपी नंदी पर सवार होकर गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विवाह का पवित्र बंधन नव दंपति को धर्म के मार्ग पर लेकर जाता है। सावन में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि शिव भगवान काम की प्रबलता का नाश करके पतन से बचाते हैं। शिवजी को चढ़ाने वाले पंचामृत में भी एक बहुत ही गुप्त रहस्य है, बहुत ही गुप्त संदेश है। पंचामृत किससे बनता है? दूध, दही, शहद और घी, साथ ही गंगा जल से। इन सब के मिलाने से पंचामृत बनता है। अब यहाँ पे जान लीजिए कि इन पांचों में क्या गुण हैं और क्या इनकी तासीर है और क्या हमें इनसे संदेश मिलता है। देखिए, दूध, जब तक बछड़ा पास ना हो गाय दूध नहीं देती, अर्थात दूध मोह का प्रतीक है। इसके बाद है शहद। मधुमक्खी कण कण भरने के लिए शहद इकट्ठा करती है, इसे लोभ का प्रतीक माना जाता है। अब दही, इसकी तासीर गर्म होती है, जो कि ये क्रोध का प्रतीक है। घी, ये समृद्धि प्रदान करता है, जिसके साथ साथ अहंकार भी आता है, तो इसलिए ये अहंकार का प्रतीक है। गंगा जल, ऋषि भागीरथ ने पितरों की मुक्ति के लिए शिवजी की उपासना की। गंगा जल को पृथ्वी पर लेकर आए, ये मुक्ति का प्रतीक है। गंगा जल मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार सबको समेटकर शांत करता है, इसलिए गंगा जल शांति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। सावन में जब हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, तब पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। जीवन में शिव जी के परिवार को ध्यान में रखकर बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। कैसे? भगवान शिव अपने श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य फल प्रदान करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर। भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही आसान है। भगवान शिव का वाहन जो है वो है नंदी, जबकि श्री गणेश जी का वाहन मूषक है, अर्थात चूहा। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो माँ पार्वती सिंह पर सवार रहती हैं, उनका वाहन सिंह है। ये पशु एक दूसरे का भक्षण करके जीवन चक्र चलाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, शिव भगवान के परिवार में इनको एक साथ दर्शाया गया है कि ये सभी एक साथ रहते हैं। अब किस तरह से रहते हैं? भगवान शिव के गले में सर्प की माला भी है, जिसका शत्रु मोर है। परस्पर शत्रु भाव रखने वाले ये जीव जंतु शिव परिवार में अपना स्वभाव, अपना अहंकार छोड़कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि तमाम विरोधाभास के बावजूद परिवार में शांति स्थापित करने के लिए अपने अपने अहंकार को भूल जाना चाहिए, भूलना पड़ता है घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। दरअसल भगवान शिव
जीवन में बहुत सी समस्याओं के बाद भी जीवन जीने की और कई तरह के विचारों वाले लोगों के बीच जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया, अब इसे अपने कंठ में स्थान दिया, जबकि इस विष पान से पहले हलाहल के प्रभाव से जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से जब विष निकला तो इससे क्या हुआ, प्रकृति जलने लगी थी, खत्म होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। यहाँ हमें क्या संदेश मिलता है कि भगवान शिव की ही तरह जीवन में समस्याओं को सहन करते हुए हमें अच्छे और भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। शिव के प्रतीक और पूजन में रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व है। रुद्राक्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा आपस में जुड़े रहना चाहिए। सपरिवार जब भी एक साथ होता है, कभी आपस में वैर भाव आदि नहीं रखने चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। देखिए, भगवान शिव थोड़े ही समय में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप धारण किया और शिवलिंग को अपनी छाया प्रदान किया करती थी। खुश होकर शिवजी ने महालक्ष्मी जी से कहा कि बेल वृक्ष की जड़ों में मेरा निवास रहेगा और बेलपत्र मुझे बहुत ही प्रिय होगा। इसी कारण से भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिससे वो जल्दी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। एक दूसरा कारण ये भी, जब भगवान शिव ने विष का पान किया उस समय भगवान शिव का मस्तिष्क इतना गर्म हो चुका था, जिनको शांत करने के लिए उस समय देवों ने उन्हें जल से नहलाया। उसके बाद बेलपत्र सिर पर रखे, महादेव के सर पर बेलपत्र रखे, जिनसे भगवान शिव का मस्तिष्क शांत हुआ। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए शिवजी को जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। बिल्व वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और प्रणाम भी बहुत पुण्यकारी है। शिवजी को अखंडित बेलपत्र चढ़ाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेलपत्र प्राप्ति के लिए कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे चौथ, अमावस, अष्टमी, नवमी, चौदस, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर हमेशा उल्टा चढ़ाएं। किस तरह से, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र ना तो खंडित होना चाहिए, ना ही उस पे चक्र होना चाहिए, ना ही वज्र होना चाहिए। देखिए, कीड़ों द्वारा बनाए गए जो सफ़ेद चिन्ह होते हैं उनको चक्र कहते हैं, और बेलपत्र का जो डंठल होता है, जो उसका मोटा भाग होता है, उसे वज्र कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शिव को जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तब इन दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और साथ ही तिथियों का भी ध्यान रखें। बेलपत्र के एक पत्ते में 3 से लेकर 11 पत्ते उगते हैं, तो 3 से लेकर 11 पत्ते तक के बेलपत्र बहुत ही शुभ होते हैं। जितने ज़्यादा पत्ते होते हैं उतना ही वो बेलपत्र उत्तम होता है। शिवजी को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब बेलपत्र चढ़ाते समय अगर आप ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं तो ये मंत्र ज़रूर उच्चारण किया करें। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं इस मंत्र का उच्चारण करें। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता या उच्चारण करने में कोई आपको असुविधा लगती है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। देखिए, महिलाओं को नमः शिवाय का जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता तो उसके स्थान पर चांदी का बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है, जिसे रोज़ शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग पर फिर से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप चांदी का एक बेलपत्र बनवा कर तैयार कर लें और उसी को आप रोज़ चढ़ा कर फिर से शुद्ध करके चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास
या कहीं भी जहाँ आप बेलपत्र के वृक्ष को अगर जल दे सकें तो ज़रूर देना चाहिए। बेल वृक्ष की जड़ में शिव का वास है, इसलिए जड़ में गंगा जल के अर्पण का बहुत ही महत्व है। ज़रूर देना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का मार्ग खुलता है। माँ लक्ष्मी ने स्वयं बेल वृक्ष का रूप धारण किया था, इसलिए अगर आप घी का दीपक बेलपत्र की जड़ में जलाकर रखते हैं, पूजन करते हैं, तो घर में धन वृद्धि भी होती है। इसके अलावा शिव पुराण में बहुत से छोटे ऐसे उपाय बताए हैं जिनका जिक्र मैं कल की वीडियो में करूंगी। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, कल की वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आगे की जानकारी, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में धन वृद्धि करेंगे, आपके घर में सुख शांति लाएंगे, तो ज़रूर उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप स्किप ना कर पाएँ। तो देखा आपने आज की वीडियो से आपको कितनी जानकारियाँ मिली कि आपको क्या क्या करना चाहिए, बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, क्या सारी इनकी विशेषताएं हैं और इन चीज़ों से आप अपने जीवन में कितने बदलाव ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका भरपूर लाभ मिले और अपने जीवन को आप सुखमय बना सकें। और बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या क्या और जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और तब तक अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।